अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारी माओ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे। जी तो जनाब, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, बच्चा ज़िद करता है या टीचर के पास पढ़ने नहीं जाता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको देखकर ना सिर्फ आप अपने बच्चे को खुद पढ़ना सिखा सकेंगी, बल्कि उसकी तरबियत भी कर सकेंगी, या आप बच्चे को भी मोबाइल देकर उसको पढ़ने के में हेल्प कर सकती हैं। सीखने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे चलते हैं। आप हमारी पहली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएंगे। हमारा इरादा है कि हम पीटीपी का तमाम सिलेबस जो है ना वो आपके साथ ग्रेड 5 तक शेयर करें, ताकि तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चे की तरबियत खुद कर सकें, क्योंकि तरबियत के लिए पहले 14 साल बच्चे पर तवज्जो देना नहायत ज़रूरी है, मगर प्यार से। और प्यार माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। चलें जी, तो आज आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। पीटीपी की बुक है, पीटीपी की बुक है ग्रेड 1 क्लास 1 यूनिट नंबर 3 और पेज नंबर है 18। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कॉबलर। कॉबलर का मतलब होता है मोची, जूते सिलाई करने वाला, जूते सीने वाला, मोची। इसमें वो बता रहे हैं लर्निंग आउटकम्स मतलब इसको पढ़ने के बाद आप क्या कुछ सीख जाएंगे। वो कह रहे हैं आपसे कि ये यूनिट पढ़ने के बाद, ये कॉबलर पोएम पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बच्चों को आप एक्शंस के साथ पोएम पढ़ाएं। आप पोएम होती ही ऐसी है कि बच्चे इसको एक्शंस के साथ पढ़ें, तो बच्चे इसको फ़न के तौर पर, खुशी के तौर पर सीख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को एक्शंस के साथ आप बताएं, फिर बच्चे पोएम के मुतालिक आप अपने उसको लाइक्स और डिसलाइक्स पूछें। उसके बाद आप उससे ये बात करें कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स वगैरह उसमें आप उसको तलाश करके बताएं, जो हम साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। फिर इसमें ब्लेंड्स की बात की गई है। ब्लेंड्स वो वर्ड्स होते हैं जो 2 या 3 वर्ड्स मिलाकर, कॉन्सोनेंट के 2 या 3 वर्ड्स मिलाकर आगे से उनका साउंड आके वर्ड्स बनते हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह बताया जाता है कि पोएम को आप जो है ना दोस्तों के साथ मिलकर एक ही लेयर में पढ़ें। आगे चलते हैं पेज नंबर पर। पेज नंबर 19 कुछ इस तरह से है। अब हम पेज नंबर 19 पर आ जाते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखें। कैन यू टेल हु दिस पीपल आर, क्या आप बता सकते हैं ये लोग कौन हैं। सबसे पहले उन्होंने आपके सामने नज़र आ रहा होगा बेटा आपको कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर एक मशीनरी होती है, व्हीकल होती है जो कि चलाई जाती है ज़मीन पर हल चलाया जाता है इसके ज़रिए। इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ये जॉब कर रहा है, ये इसका काम है, इसके ये पैसे लेता है। कोई भी काम या जॉब जिस आप सर्विस दे रहे हैं और आप उससे पैसे ले रहे हैं, उसको प्रोफेशन कहते हैं। इसका नाम है फार्मर, हम इसको फार्मर कहते हैं, उर्दू में इसको हम किसान बोलेंगे। दूसरा है डॉक्टर, उर्दू में भी डॉक्टर और हमने इंग्लिश में भी डॉक्टर लिख दी है। डॉक्टर, आपको पता है बच्चों, आप अक्सर डॉक्टर के पास विज़िट करते होंगे अपने बाबा के साथ या मामा के पास। ये बहुत स्वीटली बात करते हैं आपसे। आपको इंजेक्शन भी लगाएं तो आपको इस तरह लगाते हैं ना जैसे आपको पता ही नहीं चलता है। जी, ये हैं डॉक्टर अंकल जो आपको किसी भी बीमारी या परेशानी से निजात दिलवाते हैं। नेक्स्ट हैं पुलिसमैन, ये एक पुलिस वाले अंकल हैं। ये ट्रैफिक पुलिसमैन है, ये सड़क पर खड़े होते हैं हमारी मदद करने के लिए। आपने यकीनन देखा होगा इनको भी। नेक्स्ट है टीचर, उस्ताद। ये आपको अक्सर आपने अपनी क्लास में देखी होंगी। आप स्कूल जाते हैं तो आपको क्लास में ये जो बहुत प्यार से आपको पढ़ा रही होती हैं, इनको कहते हैं उस्ताद, आपकी टीचर। अब हम देख लेते हैं लेट्स टॉक मतलब आए बात करते हैं। हु हेल्प्स यू इन योर स्टडी, वो आपसे पूछ रहे हैं बच्चों। हु, कौन, हेल्प्स, मदद करता है, यू इन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई में, आपकी कौन हेल्प करता है। तो इसका आप जवाब देंगे टीचर एंड मदर। आपकी मामा भी तो आपकी पढ़ाई में हेल्प करती है ना, तो इसलिए आप साथ अपनी मदर भी लिखेंगे, मदर, टीचर एंड मदर। आप माएँ देख लें, कोई भी काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें माँ का रोल ना हो। आप कभी भी टीचर पर मुकम्मल डिपेंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि आप बच्चों को खुद ज़रूर पढ़ाएं।
नेक्स्ट है व्हाट डज अ डॉक्टर डू। डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल। डॉक्टर जो हैं वो बीमार लोगों को ट्रीट करते हैं, मतलब उनका इलाज करते हैं। वेयर डू यू सी अ पुलिसमैन। आपने पुलिसमैन को कहाँ देखा है। आपने पुलिसमैन, ये आपकी जब ट्रैफिक जैम हो जाता है, आप कहीं स्कूल जा रहे हैं बाबा के साथ या आप मामा के साथ मार्केट जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, रिक्शे हो गए, आप दरमियान से गुजर नहीं पा रहे, तो आपको ये पुलिसमैन खड़े हुए नज़र आएंगे। ये आपकी हेल्प करते हैं लोगों को सेफली हिफाजत से गुजरने में, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। इनको कहते हैं हम ट्रैफिक पुलिसमैन। ये कहाँ पे आपको बच्चों खड़े नज़र आते हैं, ऑन द रोड, क्योंकि इनका काम ही रोड पर है, तो ये रोड पर खड़े होते हैं। दूसरा है थिंक एंड टेल द नेम्स ऑफ एनी टू प्रोफेशन। सोचें और किसी भी दो पेशों के नाम बताएं। पेशे उर्दू में और इंग्लिश में प्रोफेशंस। प्रोफेशन और पेशा वो होता है जिसको आप अडॉप्ट करके या जिसको आप यूज़ करते हुए आप अपनी कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमने यहाँ पे वो पेशे लिखने हैं, मतलब कुछ न्यू आपने जो पहले नहीं सीखे हम वो सीखते हैं। हमने सबसे पहला लिखा शेफ़। शेफ़ शेफ़ क्या होता है। शेफ़ होते हैं खाना पकाने के लिए। मॉम भी आपकी शेफ़ होती हैं जो आपको सर्विस देती हैं, आपको खाना पका के देती हैं। इसी तरह आप किसी होटल में चले जाएं तो भी आपको मिलते हैं शेफ़ वगैरह जी, जो कि खाना बना रहे होते हैं। दूसरा आपने खुद से सोचकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 20, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। कॉबलर। कॉबलर कॉबलर कहते हैं मोची को। ये भी एक प्रोफेशन है। कॉबलर वो इंसान होता है या वो शख्स होता है जो कि आपके टूटे फूटे जूतों की मुरम्मत करता है। आपका अगर कोई जूता टूट गया है या आपकी कोई बैग की स्ट्रप निकल गई है या आपको इमरजेंसी में आप जा रहे थे, अचानक जूते की स्ट्रप निकल गई है, तो आपको सड़क के किनारे एक आदमी बैठा नज़र आएगा जो कि आपकी हेल्प करता है, हर वक्त आपकी हेल्प के लिए तैयार होता है। उसको कहते हैं कॉबलर अंकल, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे यकीनन। आपने इसको जाते हुए कहीं अपने टाउन में, गली मोहल्ले में कहीं देखा होगा। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। पोएम को देखें, सॉरी पिक्चर को देखें और आप बताएं कि ये जो पोएम है, ये नज़म है, किसके बारे में है। हैव यू एवर सीन अ कॉबलर इन योर सिटी टाउन। क्या आपने कभी अपने टाउन में कॉबलर को देखा है। तो आप इसका आंसर करेंगे येस। नेक्स्ट है, अब आप उसको पिक्चर से ही आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि ये क्या है। पिक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले पेज नंबर 18 पर भी इनकी पिक्चर थी, जहाँ पे हमने टॉपिक का नेम पढ़ा था, यूनिट नंबर 3 लिखा हुआ है। अब आप देखें, ये एक अंकल हैं, पीछे शोकेस उन्होंने रखा हुआ है, अलमारी सी रखी है जिसमें उन्होंने और जूते भी लगाए हुए हैं। ये इनका टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स उसमें कहते हैं जिसमें वो औजार होते हैं जिससे इंसान अपना काम कंप्लीट करता है। ये एक बच्चा है, ये खड़ा है, इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है और इसने एक शूज़ पहना हुआ है और एक शूज़ नहीं पहना, वो सॉक्स में खड़ा है। इसका मतलब है कि बच्चे का शूज़ टूट गया है। और जो कॉबलर अंकल हैं उनके हाथ में एक हैमर है, एक हथौड़ी है और दूसरे हाथ में शूज़ है और उसमें कील को ठोंक रहे हैं। वो उसमें कील लगा रहे हैं, मतलब वो जूते की मुरम्मत कर रहे हैं, जूते को मेंड कर रहे हैं। मेंड मतलब होता है मुरम्मत करना, बनाना। बच्चा उनके पास आया है ताकि उनसे अपने जूते के बारे में बात करे। इसी के बारे में पोएम है। अब हम पोएम पे चलते हैं। पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ध्यान से पढ़िएगा। पोएम में है कॉबलर कॉबलर मेंड माई शू। कॉबलर कॉबलर मेंड माई शू। कॉबलर कॉबलर मेरा जूता सी दो, मेरा जूता ठीक कर दो या इसको फिक्स कर दो। मेंड का मतलब होता है ठीक करना या फिक्स करना। सबसे पहली बात तो आप बेटा जाएंगे उनके पास, वो बड़े हैं, अंकल हैं, आप उनसे काम लेने जा रहे हैं, आप उनसे सर्विस लेने लगे हैं। आप सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम करेंगे। बच्चे हैं, बड़े हैं, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम दूसरे से मिल लें, तो मिलने से पहले, बातचीत से पहले हमको सलाम करें। आप सबसे पहले अंकल को सलाम करेंगे, आप फिर उनसे बोलेंगे अंकल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आप मेरा जूता ठीक कर देंगे। नेक्स्ट है गेट इट डन बाय 2:30। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अंकल इसको 2:30 तक प्लीज़ ठीक कर दें। बच्चे ने जाना है स्कूल तो शायद उसको जल्दी है, जिस वजह से उनको कह रहा है कि 2:30 तक इसको ठीक कर दीजिएगा। फिर दोबारा से बच्चा बोलता है 2:30 इज़ मच टू लेट। नो अंकल 2:30 इज़ मच टू लेट। 2:30 तो बहुत देर हो जाएगी, लेट हो जाएगा। गेट इट डन बाय 8:30। क्या आप इसको 8:30 तक सही कर देंगे। फिर आप
आपको वो बताता है, आपने बच्चे ने बताना है मोची को, वो ज़ाहिर सी बात है आप उनको दे रहे हैं तो आप उनको बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ से उसे फिक्स करना है। आप उसे बोलेंगे स्टिच इट। स्टिच होता है टांका लगाना या टूटी हुई फटी हुई चीज़ को सी देना, आप उसमें जोड़ देना, सिलाई कर देना। स्टिच इट आप उसको ऊपर से भी करना है एंड स्टिच इट डाउन, और इसको नीचे से भी करना है। एंड आई विल गिव यू, ये जो डबल एल है ये कॉमा के साथ, इसका मतलब होता है विल, मतलब करूँगा, दूंगा, ये आने वाला वक्त बताता है, अभी काम हुआ नहीं होता। आप उसको कह रहे हैं एंड आई विल गिव, मैं आपको दूंगा हाफ आ क्राउन, मैं आपको एक सिक्का, आधा सिक्का दूंगा। सिक्का कहते हैं कॉइन को, पैसे को। ठीक है, आज की हमने ये पोइम पढ़ी है। अब हम इसका देख लेते हैं वर्ल्ड रीडिंग। आई वेंट टू द कॉबलर टू गेट माई डैश मैंडेड, मैं कैबलर के पास गया अपना ठीक करवाने। क्या ठीक करवाने? शू ठीक करवाने। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चंस, अब इनको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ कॉबलर, कॉबलर का काम क्या होता है, वो किस लिए बैठा होता है। कॉबलर मेंट शूज़ एंड मेक शूज़, कॉबलर शूज़ को ठीक करते हैं और कुछ कॉबलर जूतों को बनाते भी हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर गॉन टू अ कॉबलर टू गेट योर शूज़ मेंडेड, क्या आप कभी जूते वाले के पास गए हैं अपने जूते को ठीक करवाने? येस मैनी टाइम्स, इसका आंसर होगा जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा। डू यू लाइक द पोएम कॉबलर कॉबलर, क्या बच्चों आपको ये पोएम पसंद आई? तो आप कहेंगे येस इट इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट, ये बहुत अच्छी, हमें ये पसंद आई। हम एक दफ़ा दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं। यकीनन आपको पोएम पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको अपनी माँ के साथ अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसको लाइक कीजिएगा। Cobbler, cobbler, mend my shoe. Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. Get it done by 2:30. 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. Get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down. And I will give you half a crown. आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।